नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर की वैकेंसी जिसका काफ़ी कैंडिडेट्स बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, तो फाइनली वैकेंसीज आउट हो गई हैं। टोटल 4 डीएवी स्कूल हैं, जिसमें से 3 दिल्ली के अंदर हैं और एक एनसीआर में बेसिकली है। तो वहाँ से वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी ये वैकेंसीज हैं और कैसे क्या प्रोसेस रहेगा अप्लाई करने का। तो सबसे पहली जो वैकेंसी है ये है शहीद राजपाल डीएवी पब्लिक स्कूल की तरफ से। दयानंद विहार दिल्ली के अंदर ये स्कूल स्थित है। यहाँ पे जिन जिन पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं वो है पीजीटी में इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और साइकोलॉजी। टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, म्यूज़िक, डांस, आर्ट्स। पीआरटी में भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड डांस। इसके अलावा नर्सरी टीचर्स की, काउंसलर की, स्पेशल एडुकेटर, हेल्थ एंड वेलनेस टीचर, नॉन टीचिंग में रिसेप्शनिस्ट पोस्ट की वैकेंसीज इनके पास आउट हुई हैं। और देखिए मैं आपको बता दूं, जिनका सीबीटी एग्ज़ाम क्वालिफाइड है जो जनवरी 2026 में हुआ था, जिनके पास पीईसी है, यानी कि जो पीईसी होल्डर है विच इज़ प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड, तो वही कैंडिडेट्स जो हैं यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दिस इज़ क्लियरली मेंशन्ड ओवर हेयर। ठीक है, तो आपको करना क्या है, स्कूल की वेबसाइट पे आपको फॉर्म देखने को मिलेगा, वो आपको फिल करना है। साथ में 300 रुपीज़ भी लगेंगे हैंडलिंग चार्ज, और वो आपको जो है स्कूल में काउंटर नंबर 1 पे वर्किंग डे के अंदर किसी भी 8:30 से 11:30 बजे के बिटवीन सबमिट करना है। आप फॉर्म का प्रिंट आउट लेंगे, उसे फिल करेंगे, साथ में अपने एजुकेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स और पीईसी फॉर्म, जो पीईसी सर्टिफिकेट जो आपका है, ये सब फोटो स्टार्ट करके आपको लगाना है। ठीक है, अब जो नॉन सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट, मतलब जिनका सीबीटी क्लियर नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं एज अ गेस्ट फैकल्टी। गेस्ट फैकल्टी मतलब आप कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। दैट मीन्स अगर यहाँ गेस्ट फैकल्टी लिखा है तो ये वाली वैकेंसीज अपने आप में परमानेंट बेसिस पे हो जाती हैं। ठीक है, तो लेट अस सी, बाकी आगे जो भी प्रोसेस रहेगा मैं आपको बताऊंगी। बिकॉज नीचे गेस्ट फैकल्टी में नॉन सीबीटी ये ले रहे हैं, तो दैट मीन्स ये वाली परमानेंट पोस्ट के लिए होंगी। राइट, चलो अगली वैकेंसी देखते हैं। तो वो है डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी, डायरेक्टली इनकी तरफ से आउट हुई है, पर ये है इसी स्कूल के लिए, फॉर शहीद राजपाल डीएवी पब्लिक स्कूल दयानंद विहार। ये सेकेंड वैकेंसी है। ठीक है, हमारी ये फर्स्ट थी, अभी 2 और बची हैं। ये प्रिंसिपल पोस्ट के लिए है। अगर आप एलिजिबल हैं इसके लिए तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी सीबीटी वगैरह की क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारी अगली वैकेंसी पर। अगली वैकेंसी जो है ये आउट हुई है डीएवी पब्लिक स्कूल जसोला विहार की तरफ से, यानी कि साउथ दिल्ली। पॉकेट नंबर 6, प्लॉट नंबर 3, ये एड्रेस है स्कूल का। यहाँ पे कम वैकेंसीज हैं बट हैं। पीजीटी इंग्लिश, टीजीटी में सोशल स्टडीज़, साइंस, म्यूज़िक, पीआरटी में हिंदी और डांस, स्पेशल एडुकेटर और एनटीटी की वैकेंसीज़, यानी कि नर्सरी टीचर की वैकेंसीज़ हैं। इसके अलावा पार्ट टाइम स्पोर्ट्स कोच, बास्केटबॉल, कराटे, इनकी भी रिक्वायरमेंट है। इनके लिए सीबीटी नहीं चाहिए। बाकी जो ऊपर वाली पोस्ट है इनके लिए सीबीटी जो है 2026 का आपके पास क्वालिफाई होना ज़रूरी है, पीईसी कार्ड होना ज़रूरी है। अब देखिए एज लिमिट भी इन्होंने बोला है 35 ईयर्स से कम की होनी चाहिए आपकी, और ये पर्टिकुलर डेट से आप काउंट करेंगे। एलिजिबिलिटी ऑलरेडी मेंशन्ड है जो आपकी सीबीटी एग्ज़ाम में थी। डेमो और इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। सेम प्रोसेस रहेगा, स्कूल की वेबसाइट पे एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है आपको फिल करके। लास्ट डेट 4 अप्रैल जो है रहने वाली है। ठीक है, स्कूल वेबसाइट विजिट करिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, प्रिंट आउट लीजिएगा, फिल करिएगा, फ़ोटो वगैरह उसमें लगानी है वो लगाइएगा। साथ में जो आप एजुकेशनल अपनी क्वालिफ़िकेशन
और साथ में जो अपना एक्सपीरियंस आप मेंशन कर रहे हो, मेक श्योर आप उसके सेल्फ अटेस्ट करके फ़ोटोकॉपीज़ लगाएं और अपना पीईसी की भी एक प्रिंट आउट लेके फ़ोटोकॉपी उसकी भी ज़रूर लगाएं। ठीक है, क्लियर है इतना? अब मैं आपको हमारी नेक्स्ट वैकेंसी जो है उस पे बढ़ें उससे पहले बताना चाहूँगी दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमारा डीएवी के लिए जो फेज़ 3 इंटरव्यू प्लस डेमो आपको देना है, उसके लिए ये बैच है जिसमें कंप्लीट इंटरव्यू की तैयारी कि भाई कैसे क्या इंटरव्यू का प्रोसेस रहता है, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आपको क्या बोलना चाहिए, आपसे अगर 5 से 6, 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिर्फ आप 1-2 का ही आंसर कर पाओ और बाकियों का कर ही ना पाओ, लाइक 10 क्वेश्चन पूछे तो आप 9 का आंसर नहीं कर पाए, फिर भी सिलेक्शन कंफर्म होगा। उसकी एक टेक्निक होती है जो आपको इस बैच में मैंने बताई है। क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंट्रोडक्शन बेस्ड, पेडागोजी बेस्ड, सब्जेक्ट बेस्ड, वो सब आपको इसमें बताया है। साथ में ड्रेस कोड क्या होना चाहिए फॉर डीएवीज। डेमो की बात करूँ तो डेमो मैंने खुद एज अ प्यूपल टीचर बन के आपको डेमो दिया है कि मैं आपकी जगह होती तो कैसे डेमो देती, कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करती। साथ में जो लेसन प्लान फाइल, डेमो फाइल आपको लेकर जानी है वो उसका पीडीएफ मिलेगा आपको इसमें, तो आप सेम देख कर लिख सकते हो। कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपको लेके जाने हैं यानी कि टीचिंग एड्स, और उनको कैसे यूज़ करना है, क्रॉस क्वेश्चनिंग कैसे हो सकती है, कैसे मेन पार्ट पे आपको आना है। क्योंकि देखो पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता क्लास में गए और टॉपिक शुरू कर दिया, बोर्ड पे एक टेक्निक होती है, स्टार्ट करने की एक टेक्निक होती है जिसमें हम प्रीवियस नॉलेज से ग्रीट करते हुए प्रीवियस नॉलेज से स्टार्ट करते हैं और फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं अपने लेसन में। अनाउंस टॉपिक शुरू में ही नहीं करते ना बोर्ड पे लिखते हैं। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो सॉरी टू से, बट आपको डेमो के बारे में कुछ नहीं पता है एंड यू सीरियसली नीड दिस बैच। एंड दिस इज़ माई गारंटी कि आप इस बैच से इतना सीख कर जाओगे ना, सिर्फ डीएवी में नहीं, आगे आपकी लाइफ में ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ये मेरी गारंटी है। कुछ कैंडिडेट्स को लगेगा अरे ये तो बेचने के लिए बोल रही है, जो कमेंट्स कुछ 1-2 गंदे आते हैं, बट आई नो वट आई हैव प्रिपेयर्ड। मेरी 10 साल के एक्सपीरियंस को स्कूल के मैंने इस बैच में डाला है। माई गारंटी यू वॉन्ट रिग्रेट एंड यू विल बी वेरी 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 थैंकफुल टू मी आफ्टर लाइक एनरोलिंग इन दिस बैच। सो गो फॉर इट। अगर आपको इंटरव्यू और डेमो के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, अगर आपने कुछ ही इंटरव्यू और डेमो दिए हैं या नहीं दिए हैं, बिल्कुल फ्रेशर हो, सो दिस बैच इज़ फॉर यू। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बताना चाहूँगी, इसमें सीवी प्रिपरेशन भी है। जो अभी आपको फॉर्म फिल करना है उसमें ही अपना सीवी भी लगाना, ऑल्दो बोला नहीं गया है बट मैं उसे सजेस्ट करूँगी, क्योंकि उस सीवी को वो इतना अट्रैक्टिव सीवी होगा कि आपकी जो प्रोफाइल है वो शॉर्टलिस्ट कंफर्म होगी। सबकी तरह फॉर्म नहीं भरना है, यूनिक तरीका आपको अपनाना है जो इस बैच में मैंने आपको सिखाया है। शॉर्ट लिस्टिंग तक का तो मेरा कंफर्मेशन है, शॉर्ट लिस्ट 100% होगा। फिर इंटरव्यू और डेमो जैसे मैंने बताया है वैसे ही करना, वो भी डेफिनेटली क्लियर होगा। एंड हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्लियर भी हुआ है एंड बहुत अच्छे रिव्यूज़ उन्होंने हमें दिए हैं। सो अगर आप चाहेंगे रिव्यूज़ वगैरह वैसे आप गूगल प्ले स्टोर पे देख सकते हो, बाकी आप कहोगे तो मैं अलग से रिव्यूज़ वगैरह जो है हमारी कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर कर दूँगी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ ये है नेक्स्ट वैकेंसी। अब अगली वैकेंसी जो आ रही है वो है डीएवी पब्लिक स्कूल साहिबाबाद नगर की तरफ से, गाज़ियाबाद यूपी के अंदर ये स्कूल पड़ता है। ये हमारी लास्ट और 4th वैकेंसी है। यहाँ पे आप व्यू ऑल पे जाएंगे तो जॉब ओपनिंग्स 24 मार्च यानी कि परसों ही ये डला है, यहाँ आपको देखने को मिलेगा रिक्रूटमेंट। अब जिन जिन पोस्ट के लिए वैकेंसी है वो है पीजीटी में फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मास मीडिया, सोशियोलॉजी, कमर्शियल आर्ट, टीजीटी में मैथ्स, साइंस में बायोलॉजी टीचर इन्हें चाहिए, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, फिजिकल एजुकेशन, पीआरटी में इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस में ज्योग्राफी और इको आपको पढ़ाना होगा, हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट और स्कल्पचर।
अदर पोस्ट में एंटिटी, सोशल, ये एसोसिएट टीचर्स, ये आपके असिस्टेंट टीचर्स बेसिकली हो जाते हैं, ठीक है। कोचेस स्केटिंग, स्विमिंग, टाइकेंडो, चेस, आर्चरी, वेट लिफ्टिंग, वुशो एंड कराटे, इनके लिए है। देखो कोचेस की पोस्ट के लिए सीबीटी नहीं चाहिए होता है, बाकी के लिए चाहिए होता है। इस वैकेंसी में ना एक सही बात नहीं है, वो है ये देखो, ये लोग 500 रुपीज़ यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं अप्लाई करने के लिए। देखो 200, 100, 150, 250, 300 तक भी चलो समझ आता है, 500 रुपये, 400 रुपये ये फ़ीस मुझे समझ नहीं आती है। आप ऑलरेडी सीबीटी जब कैंडिडेट्स ने दिया तो मतलब पे कर चुके हो, और अभी तक जितने भी डीएवीज आए हैं ना, सबसे ज़्यादा कोई चार्ज कर रहा है तो वो ये स्कूल है, वरना 500 अभी तक किसी का चार्ज नहीं था। सो दिस इज़ नॉट एट ऑल अप्रोप्रिएट विद द स्टूडेंट्स। हाँ, सीबीटी की फ़ीस कम थी अगर हम बाकी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं उनकी बात करें, उनसे कंपेयर करें, बट 500 रुपये यहाँ चार्ज करना ठीक नहीं है। 200-250 डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि सीबीटी की फ़ीस कम थी, ऐसा नहीं है उसकी फ़ीस शुरू में ही इन्होंने 1000-1200 रख ली थी, नहीं। तो पर ये अमाउंट डेमो और इंटरव्यू के लिए समझ नहीं आता है। सो ये चीज़ सही नहीं है। बाकी आप कमेंट्स में बताइएगा आपकी इस पे क्या राय है। तो इसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगेन सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कर सकते हैं। स्कूल की वेबसाइट पे यहाँ नीचे देखो ये रहा फॉर्म, इस फॉर्म को जो है आपको फिल करना है। साथ में ये जो भी आप एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ अपनी मेंशन कर रहे हैं, इन सब के जो भी यहाँ आप मेंशन करोगे, ये सारे आपको अपने सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स की फ़ोटोकॉपी करवानी है। प्लस जो आप एजुकेशनल अपना टीचिंग एक्सपीरियंस मेंशन कर रहे हो, उन सर्टिफिकेट्स की फ़ोटोकॉपी करानी है, ठीक है। और इनको कर देना है दोनों को, टीचिंग एक्सपीरियंस और ऊपर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, इनको आपको कर देना है अटेस्ट, सेल्फ अटेस्ट आप करेंगे। अब सेल्फ अटेस्ट कैसे होता है, आपको नीचे जो है यहाँ पे हर फोटोकॉपी के अपने सिग्नेचर करने हैं और डेट पुट ऑन करनी है, राइट। और एक सजेशन मेरी तरफ से रहेगा, सीवी इस फॉर्म के बाद 2 पेज का फॉर्म है, थर्ड आप जो लगाएंगे वो अपना कलर्ड सीवी लगाना, जिसमें आपकी पिक्चर भी होगी। अट्रैक्टिव सीवी होना चाहिए। नहीं पता कैसे बनाते हैं तो प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट यू जॉइन दिस बैच। बहुत मतलब आपको यहाँ से लर्निंग मिलेगी फॉर योर फ्यूचर डेमो एंड इंटरव्यूज़। वरना खुद से एक अट्रैक्टिव सीवी प्रिपेयर करिएगा और इसको 3rd पेज पे लगाइएगा। फिर अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो यहाँ पे है, और सीक्वेंस भी यही रहेगा, 10th से शुरू करना और फिर एंड तक जाना है जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है। सब कुछ आपको लगाना होगा इसमें, एंड देन ओनली यू कैन फर्दर जो है एक अच्छे से आपका बनेगा 10-12 पेज का बंडल, तो उसको फिर अपना यहाँ पे सबमिट करिएगा एंड डेफिनेटली शॉर्टलिस्ट ज़रूर होगा। दिल्ली एनसीआर में मैं तो सजेस्ट करूँगी आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स में अप्लाई करो अगर सीबीटी क्वालिफाइड है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। कहाँ पे आपका परमानेंट बेसिस पे सिलेक्शन हो जाए, और देखो 7th पे की अगर सैलरी मिलती है, विच इज़ बहुत हज़ारों में होती है, बहुत अच्छी सैलरी होती है, तो उससे बेटर कुछ नहीं होगा। तो अप्लाई ज़रूर करो। आप वो 20-20, 25-30 किलोमीटर देख के अगर अभी अप्लाई नहीं कर रहे हो तो वो मत करना। जब सैलरी मिलती है तो अपने आप ट्रैवल भी हो जाता है, समझ रहे हो, चीज़ें अपने आप वर्क करने लगती हैं। अप्लाई ज़रूर करो, जिन भी वैकेंसीज़ के लिए आप करना चाहते हो। दिल्ली एनसीआर में कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज़ के अंदर करो, राइट। चलिए, बाकी और वैकेंसीज़ आएंगी तो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएवी सीबीटी एग्ज़ाम जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, डीएवी इंटरव्यू और डेमो की प्रिपरेशन अपनी करते रहिए। बाकी स्कूलों की तरफ से भी वैकेंसीज़ जल्द आएंगी। ये सिलसिला कब तक चलेगा, समर वेकेशन में भी चलता रहेगा, मतलब ये लगा लो जून तक ये सिलसिला चलेगा, वैकेंसीज़ का आउट होती रहेंगी, ठीक है। सो स्टे ट्यून टू द चैनल, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।